जय हिंद। स्वागत है आपका लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। ये इस प्रकार का 9वां सेशन है और इसमें हम मौर्य काल के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 46 तक को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देखते हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर या डी विशाखदत्त। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त इसका दूसरा नाम था और भी इसके नाम थे, कौटिल्य भी इसको कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित या निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यह एक पुस्तक है, मैकियावेली का प्रिंस एक पुस्तक है, प्रिंस। तो इसकी तुलना किस से की जाती है? तो ऑप्शन है ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है। तो मेरा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क और डी सिमुक। सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सिमुक की हत्या कर अब राज सिंहासन पर इसने बैठा था। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन है ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी या डी कारुवाकी। एसएससी के द्वारा पूछा प्रश्न है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी कारुवाकी, जो थी सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने सर्वाधिक इसको प्रभावित किया था। तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी या डी अंगिका। सही आंसर हो जाएगा ए अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या डी वैशाली। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पे दिया है, या फिर अगर तक्षशिला ना दे तो कश्मीर भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक, तो चूंकि ऑप्शन में तक्षशिला है इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी लिखा है? यहाँ पे प्रियदर्शी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो देवान पियादर्शी या देवान पियादर्शी भी था। तो सही आंसर ऑप्शन हमारा ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध या डी महावीर। तो सही आंसर हो जाएगा ए अशोक, यानी कि अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था, उसके कई अभिलेखों में इस नाम को लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है यानी कि 4 राजवंश जो ऑप्शन में दिए गए हैं, मौर्य, गुप्त, कुषाण और कौंद, इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए मौर्य। इन चारों में मौर्य जो था सबसे प्राचीन राजवंश था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी अजातशत्रु। सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी किस धर्म को अपना लिया। बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन है ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू या डी जैन। सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत कलिंग जब जीत गया उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन है ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य या डी शूद्रक। तो ये बहुत इजी प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा सी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जितने भी उपलब्धियां प्राप्त की, चाहे वह मौर्य वंश की स्थापना हो गया है या इतना महान शासक बनना हो गया, इतना शासन व्यवस्था चलाना, उन सब में कहीं ना कहीं चाणक्य का मतलब पूर्ण रूप में हम कह सकते हैं चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य ही जो था जिसने इस छोटे से बालक को चंद्रगुप्त मौर्य, महान चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। तो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम या डी ईसाई। तो उस समय ईसाई और मुस्लिम का तो कोई बात ही नहीं चलता है, अब रह गया जैन और बौद्ध। तो सांची की बात की जा रही है। सांची का स्तूप कौन बनाया था, तो अशोक बनाया था। और अशोक किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी बौद्ध। सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त या डी बिंदुसार। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया और इसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि का अर्थ होता है यानी कि खान पान सब त्याग देना, और उस विधि से इसने अपने प्राण त्यागे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आप आंसर दीजिए कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था किस मत का अनुयायी था, श्वेतांबर या दिगंबर। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंबिसार। सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से, तो कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, ठीक, उसकी सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ऑप्शन है ए पन, बी तोल, सी काकनी या डी दिनार। सही आंसर हो जाएगा ए पन। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा, सबसे प्रचलित मुद्रा थी जिसका नाम था पन। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी बिंदुसार। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था यह मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो किस वंश का शासक था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। क्या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, तो दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। ऑप्शन है ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए कुणाल। कुणाल जो था अशोक का उत्तराधिकारी हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ए कुणाल। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। क्या था क्वेश्चन, क्या पूछा था मैं क्वेश्चन, हाँ अजातशत्रु किस वंश का था, तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था। ठीक, याद रखिएगा अजातशत्रु हर्यक वंश का था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन है ए अशोक घोष, विशाखदत्त, कालिदास और डी भास। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक भी है। और इसके राइटर कौन है मुद्रा राक्षस के, तो सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के राइटर हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी विशाखदत्त। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। दूसरा कह रहा है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है। या फिर सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में है। या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की
दुर्भिसंधियों के बारे में है। यानी कि समान अर्थ में कहें तो मुद्रा राक्षस में क्या लिया है, उस मुद्रा राक्षस किस चीज का पुस्तक है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन है ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य या डी चंद्रगुप्त मौर्य। जब मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर मौर्य काल से ही होगा, इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 20 का डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन है ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह और डी शिवाजी। ये क्वेश्चन के भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकबर, रंजीत सिंह और शिवाजी की चर्चा कहाँ से होगी भाई, क्योंकि जब टॉपिक चल रहा है मौर्य काल, तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनडीए 2002 में पूछा भी है। गिरनार, गिरनार में है। कंधार, कंधार में भी है। पाटलिपुत्र नहीं है। टोपरा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। यानी कि इन चारों में से पाटलिपुत्र में अशोक के कोई शिलालेख नहीं मिले हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेखक यानी कि कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, किसके समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य कहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, डी गुप्त वंश और सी गुप्त वंश और डी कुषाण वंश। तो सही आंसर हो जाएगा ए मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद था। कहीं कहीं घनानंद लिखा रहता है, पता आप समझ लीजिए, घनानंद कहिए या धनानंद कहिए। तो वही धनानंद जो था नंद वंश का शासक था, जो दिन भर क्या करता था, दिन भर दारू पीता था, ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। और उधर से सिकंदर महान जो था भारत पर आक्रमण करने वाला था अपनी सेना के साथ। और इस बात से चिंतित होकर जो चाणक्य थे वे इसके पास पहुंचे थे, धनानंद के पास, कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर हमला होने वाला है, इस भारत पर वह सिकंदर कब्जा कर लेगा। और अपना सलाह देने के लिए वह गया था धनानंद के पास, लेकिन धनानंद ने इसको चाणक्य को बेइज्जत कर जलील कर अपने दरबार से वहाँ से निकाल दिया और भगा दिया। वहीं पे आप लोगों ने कई बार सीरियल में देखा होगा कि वहीं पे चाणक्य ने कसम खाया था कि मैं तुमको तुम्हारा घमंड गुमान जो है उसको तोड़ूंगा। और वही चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को इतना महान बनाए और पहले उन्होंने निपटारा किया अशोक महान को बाहर से खदेड़ दिया लोग, जिन हवा बना दिया लोग कि मतलब अफवाह फैला दिया लोग कि वो लोग मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग आ ही नहीं पाए लोग इधर, वापस उधर से लौट गए लोग। और उसके बाद जब वो भाग गया मतलब चला गया, तब उसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर इस धनानंद का हिसाब किताब किया और इसी के अवशेष पर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या डी उज्जैन। बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र तो इसका हो गया। ऋग्वेद तो ये तो माना जाए अपौरुष है, यानी कोई लिखा ही नहीं है। पुराण कौन सा पुराण भाई? तो एक ही ऑप्शन बचता है इंडिका, जो कि क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार 2005 2015 में और एमपीपीसीएस में 1 बार 2015 में पूछा है भाई। ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका।
अब सोचिए लेवल हाई होगा ना। एक ज़माना था बताइए ये सब क्वेश्चन पूछ रहा था बीपीएससी और मतलब स्टेट पीसीएस में, और आज ये सब क्वेश्चन मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो छोटा मोटा चपरासी उपरासी ड्राइवर खलासी का जो एग्जाम है वो सब में नहीं पूछ रहा है ये सब क्वेश्चन आजकल। सोचते कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, क्या बात है। ऑप्शन है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त या डी अश्वघोष। तो हमने अभी अभी देखा कि विशाखदत्त की जो पुस्तक है उसका नाम था, उसका पुस्तक का नाम था दिमाग, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से उस संधियों के बारे में उसमें था, तो जाहिर सी बात है इसी पुस्तक में उसकी चर्चा होगी। तो सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त की पुस्तक में। तो सही आंसर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो जाहिर सी बात है जब प्रशासन की बात की जाए तो एक ही पुस्तक आएगा, अर्थशास्त्र। जो लोग नहीं जानते होंगे नाम सुनेंगे तो उनको लगेगा कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की फाइनेंशियल चीज की उसमें चर्चा की गई होगी, लेकिन नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें लिखा क्या गया था, उसमें किसकी चर्चा थी, तो शासन व्यवस्था की चर्चा थी। ठीक, तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है, सही आंसर हो जाएगा बी अर्थशास्त्र। सॉरी एक मिनट ओह एक्सक्यूज मी, माफी चाहूंगा मैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह अर्थशास्त्र नहीं है, सॉरी इंडिका है, माफी चाहूंगा, इंडिका है। सही आंसर हो जाएगा सी इंडिका। इंडिका इसका सही आंसर होगा, माफी चाहूंगा उसके लिए मैं, इंडिका होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था, संस्कृत भाषा का, प्राकृत भाषा का, या पाली भाषा का, या हिंदी भाषा का। सही आंसर हो जाएगा बी प्राकृत भाषा का। सही आंसर क्या हो जाएगा बी प्राकृत भाषा का। बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न, कितना आसान प्रश्न था उस समय ना। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, या डी कुणाल। सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दक्कन पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7। सही आंसर हो जाएगा डी 7। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन पर, बी राजनीतिक जीवन पर, या राजनीतिक नीतियों पर, सी धार्मिक जीवन पर, या डी सामाजिक जीवन पर। तो अभी मैंने आपको प्रवचन दिया था कि सही आंसर क्या हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा बी। बीपीएससी 2002 और एसएससी सीजीएल 2015। बाप रे बाप, ये सब क्वेश्चन तो आजकल कोई पूछियो नहीं रहा है। वही तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदमी का दिमाग हिल जा रहा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, या डी कलिंग। बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका सी श्रीलंका। श्रीलंका अपने बेटा और बेटी को धर्म प्रचार के लिए इसने भेजा था, लेकिन श्रीलंका पर इसने कब्जा नहीं किया था। तो सही आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या डी कनिष्क। तो सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए टिक कर दूंगी ना, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का। ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ियों का, या मिट्टी का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हो जाएगा सी लकड़ियों का। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, बराबर की गुफाओं जो कि जहानाबाद जिला में स्थित है बिहार के, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ऑप्शन है ए आजीवक संप्रदाय ने, थारुओं ने, जैनों ने, या तांत्रिकों ने।
सही आंसर हो जाएगा ए। आजीवक संप्रदाय के संतों ने बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो जाहिर सी बात है जो पश्चिम में होगा। कलिंग, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर अशोक का सुपारा अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुमनदेही स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, या डी भाबरू स्तंभ। सही आंसर हो जाएगा डी भाबरू स्तंभ। केवल एकमात्र अभिलेख स्तंभ भाबरू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसका क्वेश्चन आप आंसर ही मत समझ लीजिएगा कि एक होगा। चलिए इसका देखिए आंसर। यूपीपीसी 2003 का पूछा हुआ है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त का दूसरा नाम, बिंदुसार का दूसरा नाम, अशोक का दूसरा नाम और चाणक्य का दूसरा नाम। एक एक करके सबको देख लेते हैं। चाणक्य का सबसे देखते हैं पहले। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त कहा जाता था। तो ये तो डी का 4 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है, तो 1 का 2 हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। और बचा खुचा अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। ये तो तनी गलतियों लिख रहता है, लूसेंटे वाला तनी पगड़ा रहता है। प्रियदर्शी लिखा है कहीं। ठीक। तो इस प्रकार कौन से कुट हमारा सही हो जाएगा? सही कुट हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 40 का सी। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ? देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, या डी ऋषिकेश में? तो सही आंसर हो जाएगा बी कालसी में। उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड कहेंगे इसको। उत्तराखंड के कालसी में एक अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सही आंसर बी हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में प्रश्न पूछा है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? बहुत महान, बहुत हार्ड प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा ए अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर तो बाद में पहले पूछा कौन बार में है। सीजी शायद चंडीगढ़ होगा कानून, चंडीगढ़ पीसीएस शायद। आई एम नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट 100% श्योर। तो एक हो गया शायद चंडीगढ़ पीसीएस हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस, ये दोनों में होगा। बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी पूछा है 2016 में कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, या डी जेम्स प्रिंसेप। सही आंसर हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसेप वो प्रथम व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख नंबर 1, शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 12 या शिलालेख नंबर 13? तो सही आंसर हो जाएगा डी शिलालेख 13। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध यानी कलिंग विजय की चर्चा है। अगला प्रश्न संख्या 45। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हेमू। सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए 552, बी 305, सी 173 और डी 261।
सही आंसर हो जाएगा बी। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और इसकी बेटी से ब्याह कर लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा 305। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, जिसमें मैंने इस मौर्य काल के लगभग कितने 46 लगभग 91 प्रश्न है 91, तो उनमें से मैंने 46 प्रश्नों को इस सेशन में कराया और अगला सेशन में बाकी बचे हुए 45 प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, हम भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका जुड़ने के लिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए।